Hello students, now today I am going to explain you our rest of topics your chapter fuel, combustion and flame. So let's start. Now we go on talk about flame and parts of flame. Okay, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेम की. What is flame? The substance which vaporize during burning gives flame. तो कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होता है, जो वेपर की फॉर्म में जनरेट होता है और यहाँ पर जो जनरेशन होता है वो फ्लेम कहलाता है. क्लियर? इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लेम, तो जब हम पहले दादी या नानी के घर जाते थे गांव में, तो वहाँ पर हम देखते थे कि चिमनी जलती थी. तो जो चिमनी होती है वो कैरोसिन ऑयल की वजह से जलती है. तो वहाँ पर जब हम बर्न्ड कंडीशन देखते थे तो उसमें फ्लेम देखते थे. ओके, मीन्स हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर कि फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहे थे. तो फ्लेम में सबसे पहले क्या आता है, इनर जोन हम देखते थे. इनर जोन कौन सा होता है? इनर जोन देखिए, आपको इससे पता चलेगा. ये इसमें इनर जोन कौन सा है? ये वाला. ओके, तो ये जो है ब्लैक कलर्ड आपको दिख रहा होगा. जो विक जो थ्रेड दिखता है ना, उसके आसपास होता है, दैट इज़ नोन एज इनर जोन. क्लियर? अब इनर जोन काले रंग का होता है. ओके, इनर जोन क्या होता है? काले रंग का होता है. इट इज़ सराउंडेड टू विक. ये किससे घिरा हुआ होता है? विक से घिरा हुआ होता है. तो इनर जोन में कोई भी कंबशन यहाँ पर नहीं होता है. इनर जोन में क्या होता है? कोई भी कंबशन यहाँ पर नहीं होता है. तो नेक्स्ट इज़ टॉकिंग अबाउट मिडल जोन. अब मिडल जोन क्या होता है? मिडल जोन अभी दिखाती हूँ बेटा आपको. मिडल जोन दिख गया बेटा सभी को? मिडल जोन येलो कलर्ड का होता है एक्चुअली में. ठीक है, ये क्या होता है? येलो कलर्ड वाला पार्ट होता है. इट इज़ नोन एज ल्यूमिनस जोन. इसको हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूमिनस जोन के नाम से. ग्रोइंग पार्टिकल्स ऑफ शूट होते हैं यहाँ पे. मीन्स वही आपको दिख रही है. इट हैज़ अ लाइट. यहाँ पर जो कंबशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है. मीन्स पूरी मात्रा में कंबशन यहाँ पर नहीं होती है. ओके, टॉकिंग अबाउट आउटर जोन. अब आउटर जोन, दैट इज़ आउटर जोन. टॉकिंग अबाउट आउटर जोन, आउटर जोन में ब्लू कलर की फ्लेम. बेटा ये जो फ्लेम मैंने आपको दिखाई ना अभी, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लेम है. ठीक है, ये पूरी फ्लेम है और यही जो लास्टली आप इसको फॉर्म करो, ये देखो, ये जो लास्टली आप नीचे से यहाँ से इसको फॉर्म कर रहे हो, तो यही जो फ्लेम, ये ब्लू कलर की आपको लाइट लिया, इसके अराउंड, इस फ्लेम के अराउंड यहाँ पर नीचे तक एक ब्लू कलर की आपको एक जोन नज़र आती है. दैट इज़ नोन एज आउटर जोन. ओके, वो क्या कहलाती है? आउटर जोन. लाइक ये पूरा जो बाहर वाला एरिया है ना इसका, ये पूरा आपको ब्लू कलर दिखता है. दैट इज़ नोन एज आउटर जोन. दिस इज़ नोन एज द नॉन ल्यूमिनस. ओके, इसको आप क्या कहते हो? नॉन ल्यूमिनस कहते हो. और यहाँ पर जो कंबशन होता है, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है. ओके, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस हियर. नाउ आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट द फ्लेम, इनर जोन, आउटर जोन एज वेल एज द मिडल जोन. एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ. जस्ट लुक एट हियर. सबसे पहले मैं आपको इनर जोन और आउटर जोन के बारे में, इनर जोन एंड मिडल जोन के बारे में आपको दिखाती हूँ. इनर जोन अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर, ये देखो यहाँ पर एक ब्लैक कलर्ड है ना, दैट इज़ नोन एज इनर जोन. सराउंडेड टू द विक, ये विक के चारों तरफ है. नो कंबशन जोन, यहाँ पर किसी तरह का कोई कंबशन नहीं हो रहा है. मिडल जोन. अब नेक्स्ट इज़ मिडल जोन. ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज मिडल जोन. येलो कलर होता है, ल्यूमिनस जोन होता है और यहाँ पर कंबशन क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है. क्लियर? अब आ जाते हैं लास्ट अपने
जोन पर जो है क्या, आउटर जोन। अभी मैंने बताया बेटा आपको पहले ऊपर वाली पिक्चर में कि आउटर जोन कौन सी है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेकर एक ब्लू कलर की लेयर आपको दिखती है, वो ब्लू कलर्ड होती है और नॉन ल्यूमिनस होती है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस है, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। नॉन ल्यूमिनस मतलब इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, और यहाँ पर कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। नाउ आई थिंक कि आप सभी बच्चों को अच्छे से फ्लेम की इनर जोन, आउटर जोन एज वेल एज मिडिल जोन समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, आइडियल फ्यूल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है आइडियल फ्यूल। व्हाट इज आइडियल फ्यूल? फ्यूल का बेसिकली हमने पढ़ लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप ही से क्वेश्चन पुट करती हूँ, व्हाट इज़ फ्यूल? यू कैन आंसर योरसेल्फ। ओके, फ्यूल बेसिकली समथिंग दैट द फायर कैन फीड ऑन। ओके, फ्यूल बेसिकली समथिंग दैट द फायर कैन फीड ऑन। ओके, तो एक आइडियल फ्यूल मीन्स अच्छे फ्यूल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ रेडिली अवेलेबल, कि जल्दी से अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, रेडिली अवेलेबल और चीप होनी चाहिए। इट शुड बी चीप, नॉट टू एक्सपेंसिव। ओके, इसका मतलब ये है कि बेटा आप डेली 2000 रुपये स्पेंड करके तो गाड़ी नहीं चलाओगे ना, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो डेली 2000 रुपये तो खर्च नहीं करेंगे, या आपकी गाड़ी में डेली 10,000 का पेट्रोल डलवाएंगे, तो इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर दैम। ओके, तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, हैज़ टू बी चीप। ओके, बर्न्स ईजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, वो ईजीली बर्न होना चाहिए मॉडरेट रेट पर। इसका मतलब क्या है, नॉट टू एक्सटेंसिवली, बहुत एक्सटेंसिव भी नहीं होना चाहिए कि जो भी सामने आए सब कुछ जला दे, एंड नॉट टू लेज़िली, और ना ही लेज़िली होना चाहिए कि कुछ जल ही नहीं रहा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन कंप्लीट कंबशन। अगर कंप्लीट कंबशन हो जाती है तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ओके, और इट शुड डेफिनेटली डज नॉट लीव एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। नॉट लीव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस रिलीज़ कर देती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाता है, एंड दैट शुड नॉट हैपन आइडियल फ्यूल। अब जिस चीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, इट मीन्स इट नॉट हैपन एज अ आइडियल फ्यूल। ओके, नाउ